Hello there. How are you all? I am Dr. Greek and I welcome to you my channel that is the Greek वाला. तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी सीरीज. सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, सीरियल वाइज जाएंगे. सीरियल वाइज का मतलब अलिफ बे ते, ठीक है, इस तरीके से जाएंगे. और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है, आप यूजी फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक कौन सा भी टर्म्स रहेगा हम यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे. अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये मॉर्निंग डोज रहेगा और यहाँ से जल्दी जल्दी मेरे साथ आप ज्वाइन करिए ताकि कल के दिन आपको कोई टर्म्स के बारे में आपको दिक्कत ना हो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा आता है यहाँ पर अब्जन. ठीक है, अब्जन क्या होता है सबसे पहले ये समझ लिए. यहाँ पर आप इमेज के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश प्लस उर्दू. सीट्स बात, ठीक, इसको कहते हैं सीट्स बात इंग्लिश के अंदर. इट इज यूज टू रिलीव डिस्कम्फर्ट एंड पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये जिस तरीके से यहाँ पर लेडी को आप देख रहे हो, ये टब में एक बैठी है. इस तरीके का एक किस्म का टब होता है, लेकिन इसके अंदर ना बिल्कुल पूरी तरीके से लेटना मकसद नहीं होता, बैठना मकसद होता है. और जो ये अपनी लोअर बॉडी पार्ट है पेल्विक रीजन से, ठीक, पेल्विक रीजन से जो लोअर बॉडी पार्ट है उसके अंदर ज़्यादा यूजफुल है. ठीक, इसके अंदर भी काम किससे करता है. इट वर्क्स बाय कीपिंग द अफेक्टेड एरिया. जैसा कि आपको एनल एरिया है पीछे का आपका, वहां पर कोई फीचर है, पेन है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, वहाँ दर्द है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, इसको रिलीव करने में हेल्प करेगा और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, यानी कि वहाँ सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा. आपको यहाँ पर एक सुकून, एक वार्म फीलिंग देगा. ठीक है, तो इसको ना एक मौरब है इसका, एक हमाम जुलूसी भी कहा जाता है. ठीक है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल जाएगा, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे. किसी बड़े बर्तन टब वगैरह में नीम गर्म पानी, ठीक, हमारे यूनानी में क्या यूज़ होगा, या तो नीम गर्म पानी वार्म वाटर, या फिर दवाओं का साफ और नीम गर्म जोशांदा. जोशांदा का मतलब यहाँ पर क्या होगा. ठीक है, अदविया को रात भर पानी में भिगो कर रखना, वेट कर कर मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में क्या करना, जोश देना, पकाना, फिर उसके बाद फिल्टर करके वो दवा को इस्तेमाल करना, जोशांदा कहलाता है. समझ गए. उसमें मरीज को पानी के सर्द होने तक बिठाना, सर्द होने तक, ठंडा होने तक. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, वार्म है. ठीक, वो जो उसका वार्म इफेक्ट है अपनी बॉडी के अंदर क्या करना है, एब्सॉर्ब करना है. अब सेकेंड आ जाओ आप, आबे गोश्त. जब अब आप बात कर रहे हो आब की, ठीक है, आब की बात करोगे तो इसका मतलब होगा वाटर. क्या मतलब होगा इसका, वाटर. तो मतलब कि अगर आप किसी के अंदर भी लगा दिया जाए तो उसका मतलब हो रहा है कि वो किसी किस्म का पानी है. गोश्त का मतलब मीट हो गया, तो आबे गोश्त को क्या कहेंगे हम, सूप. इंग्लिश में क्या कहेंगे, सूप. और अच्छे से समझने के लिए, शोरबा बनाते हो ना घर के अंदर, यहाँ पर है इसकी एक पिक, यहाँ पर देख सकते हो, चिकन सूप. अब आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, आंवला. आंवला किसे कहते हैं इंग्लिश में, अगर डायरेक्ट बोल दूं तो छाला, ब्लिस्टर. ठीक है, छाला या ब्लिस्टर. ये क्या होता है, अरे भाई मेरे हाथ पे छाला पड़ गया, जो जैसा कि एक लेडीज है, कोई गए किचन की तरफ, ठीक, थोड़ा जल जाता है, जिसके ऊपर ना ऐसा इस तरीके से आ जाता है, आप देख सकते हो इमेज के अंदर. ठीक, तो इसके अंदर सिर्फ एक क्लियर फ्लूइड भरा होता है. ठीक, ये कहलाता है आपका आंवला. इसको फपोला भी कहते हैं, छाला भी कहते हैं, फुंसी भी कहते हैं. अब इसके अंदर एक कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट का क्या, डिजीज आएगी, चीचक. पहली बात तो चीचक बोलते किसको है, स्मॉल पॉक्स को बोलते हैं. इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, वेरियोला. बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए. अब चीचक क्या है, सेतेला चीचक. ये तुर्की लफ्ज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एआईपी जेट में पूछ सकता है. ठीक है, सैतला चीचक तुर्की लफ्ज है. इस मर्ज को फारसी में आबला और अरबी में जुदरी कहते हैं. कितना बड़ा कंसेप्ट आपको यहाँ पर मिला है. सोच लीजिए कि जो आबला है सिंपल भाषा में बोलेंगे तो ब्लिस्टर है, अगर लेकिन सैतला या चीचक जो कि है तुर्की लफ्ज, इसको अगर स्मॉल पॉक्स की अगर बात करेंगे, फारसी की बात करते हैं तो आबला कहलाता है, अरबी की बात करते हैं तो जुदरी कहलाता है. ठीक है, वेसिकल भी याद रख लीजिए इंग्लिश टर्म. अब थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट, 5 ब्लिस्टर स्टेजेस.
ठीक, यहाँ पर ब्लिस्टर है ही नहीं, हॉट स्पॉट आएगा एक। जब आपको पड़ता है ना, डायरेक्टली आपको नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ पर एक उभार पैदा होगा, थोड़ा सा हॉट महसूस होगा आपको, फिर उसके पास रूफ जो होगी वो इंटैक्ट होगी इसका थर्ड स्टेज के अंदर। ये देखिए रूफ बनना, यहाँ पर रूफ क्या होगी, टर्न होगी थोड़ी सी, उसके बाद लो बना लेगी ये अपना पूरा ब्लिस्टर फॉर्मेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं एक एक टर्म्स के हिसाब से। फर्स्ट आएंगे आपका एब्ल्यूटस। एब्ल्यूटस का कुछ नहीं है, ज़्यादा पाक करने वाला, साफ करने वाला, फिल्ट्रेशन, ठीक है, इसका मीनिंग होता है। अबॉर्शन, अबॉर्शन में थोड़ा सा कंसेप्ट, इसको पहली बात तो यूनानी टर्मिनोलॉजी इसखात, इसखाते हमल आपने सुना होगा, ठीक, इसका मतलब क्या है, हमल का गिर जाना, प्रेगनेंसी का टर्मिनेट होना। अबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय रिमूवल और एक्सपल्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और फेटस। अब ये क्या चीज़ है सर, एम्ब्रियो क्या है, फेटस क्या है, बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। अबॉर्शन का पहले मतलब समझ लो कि इसखात है, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, जो 9 महीने हैं इससे पहले अगर बच्चे का डेथ हो जाना नेचुरली या फिर अपनी खुदी से करना, वो कहलाता है अबॉर्शन। जैसे कि अगर ये चीज़ नेचुरली हो रही है उसे कहते हैं मिसकैरेज। सुना होगा आपने रिलेटिव्स में कि भाई मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया, इसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है नेचुरली, लेकिन जो हमारी खुद अपनी मर्जी से और करवाते हैं, जो कि नहीं करवाना चाहिए, इंड्यूस अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब क्या है, हम खुद कर रहे हैं वांटेडली, ठीक। अब कंसेप्ट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, पहले तो क्या स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के हिसाब से समझते हैं, ठीक। फर्स्ट स्टेज आपका जो होता है मेटिंग प्रोसेस, फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन, ये कभी बताएंगे, पहले समझ लेते हैं एम्ब्रियो, ठीक। जब इम्प्लांटेशन होता है फर्स्ट ड्यूरिंग द क्या कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस है बेबी का, 5 to 8 वीक्स, आपको 3 to 8 वीक्स मिलेगा, 4 to 8 वीक्स मिलेगा, एक चीज स्ट्रिक्ट रहे जो काफी है। एम्ब्रियो का जो पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, फिर उसके बाद आ जाओ आप, जो स्टेज आएगा जाइगोट के बाद वाला, जो जाके वो जब यूट्राइन वॉल को अटैच होगा, सॉरी फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, ठीक। उसके बाद एम्ब्रियो में क्या होगा, एम्ब्रियो का जो स्टेज कहलाएगा 5 to 8 वीक्स वाला, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक। 5 to 8 वीक स्टार्टिंग के कहलाएंगे एम्ब्रियो। फिर उसके बाद वाला जो पीरियड होता है 8 वीक्स से लेकर टर्म तक, यानी बच्चा पैदा होने तक, उधर कहलाएगा क्या, फीटस। एम्ब्रियो क्या समझ में आ गया आपको, 5 to 8 वीक्स। फीटस क्या हो गया, 8 to बर्थ। प्रेगनेंसी कितनी होती है टोटल पीरियड, 9 मंथ्स, इतना तो कॉमनली आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ अबॉर्टिव, यहाँ पर इमेज की तरफ देखो, अबॉर्टिव एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होती है, फिट्स, मिर्गी, ठीक है, आपने सुना होगा। खफीफ, अबॉर्टिव खफीफ, एपिलेप्सी मिर्गी। अब समझते हैं एब्रेशन। एब्रेशन क्या है, सीज, रगड़, ठीक है। एब्रेशन वो होता है जो सुपरफिशियली हमें जो मार लगता है, घसीटे जाना जैसा कहते हैं हम, जो कोई पेशेंट है गिर के आ गया, ठीक है, खाली सुपरफिशियल लेयर जो हट जाती है, ठीक है, और वहां पर क्या होता है, एक्सपोज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसकी मैं इमेजेस यहाँ पर बाजू बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। एब्सेस, एब्सेस को आप क्या कहेंगी यूनानी में, उर्दू में, खराज, दबीला, फोड़ा, ठीक है। इसका कंसेप्ट भी हम इमेज में समझेंगे। एब्सेंस, ये एब्सेंस सबको समझना चाहिए, बहुत वक्त क्या होता है उर्दू का यूनानी का जो टर्म्स आता है हम समझ नहीं पाते। अदम, अदम का मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, एब्सेंस, फिनिश, ठीक। एब्सेंस ऑफ एनस, एनस का मतलब क्या होता है, एनस की टर्मिनोलॉजी है मिखात, ठीक है, सुराख मिखात ना होना। ये कौन सा पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो भी आपको इमेज में बताऊंगा। एब्सॉर्बेंट, समझ रहे हो, एब्सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है, चासीब, जज़ब करने वाला,
स्पंज कैसा है? स्पंज को अगर आप वाटर में रखोगे तो क्या होगा? वो एब्सॉर्ब करेगा, एब्सॉर्ब, वो उसी को कहते हैं एब्सॉर्बेंट। अद्विया का है यहाँ पर टर्म, याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इमेजेस में आओ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एब्रेशन। जब कभी भी आपके पास पेशेंट आएगा और वो बोलेगा कि सर मेरे को छाला हुआ है, कंप्लेंट्स में क्या लिखोगे? ब्लिस्टर, ब्लिस्टर लिखना, छाला नहीं लिखना। गोल गोल हुआ बोल के कंप्लेंट्स में अब नहीं लिखोगे। टर्म समझ में आया है? ब्लिस्टर का यूज करोगे। एब्रेशन है, पेशेंट को आया घसीट के, देखो यहाँ पर दिखाया दे रहा है आपको, ये वाला देखो एब्रेशन, यहाँ पर देखो एब्रेशन आया है। अब पेशेंट आएगा तो क्या लिखोगे? ऑन एग्जामिनेशन में क्या लिखोगे? एब्रेशन नोटेड ऑन दी लेफ्ट हैंड, एब्रेशन नोटेड ऑन दी राइट हैंड, जहां भी है। समझो, आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, समझ रहे हो? छोटे छोटे चीजें समझ सकते हो आप यहाँ पर। आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ब्लिस्टर समझ में आया, कंप्लेंट्स में यूज करो। एब्रेशन यूज आया, ऑन एग्जामिनेशन में यूज करो। हमेशा याद रखो, मेडिकल टर्मिनोलॉजी यू कांट राइट इन द कंप्लेंट्स। टर्मिनोलॉजी मेडिकल वाली जो यूज होती है वो होती है ऑन एग्जामिनेशन में। अब बात आती है अपनी एनस की, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फोकस करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की ये LI और SI यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फोकस करते हैं। ये जो चाह रहा है इधर साइड का, ये कहलाएगा असेंडिंग कोलॉन। ये क्या है? ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, यहां पर जो आएगा रेक्टम, लास्ट पार्ट आएगा आपका एनस, ये वाला है एनस। यहां पर जब फीजर होगा, पेन होगा, ये जो लोअर बॉडी पार्ट आएगा, तो क्या कराना है? सिट्स बार। ठीक है, आया समझ में कॉन्सेप्ट? कहां से कहां लेकर आ गया देखो मैं आपको। तो ये जो एनस है ये पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसने हमने पढ़ा है। अब एब्सेस की तरफ आते हैं। एब्सेस क्या चीज है सर? एब्सेस जो होता है वो एक उभार पैदा करेगा स्किन के ऊपर से, प्लस इसके अंदर क्या क्या होगा? पस होगा। पस के अंदर क्या क्या होगा आपके? पस, वाइट कलरेशन, जिसके अंदर बैक्टीरिया होता है, वाइट सेल्स होते हैं, ये फाइट कर रहे होते हैं उस एरिया में। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के रिएक्शन में। ठीक, तो ये एब्सेस कैसा होगा? एब्सेस जब ये भी होगा, पेन होगा, हॉट होगा, रेडनेस होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है हॉट, रेडनेस, पेन। आ गया समझ में? तो ये सारे कंसेप्ट है यहाँ पर, होम करते हैं कि आपको क्लियर हो। अब एब्सेस जब कभी भी आपके पास पेशेंट आएगा तो क्या लिखोगे? एब्सेस इज सीन सिंस 2 to 3 days with डिस्चार्ज ऑफ पस और नॉट, ये मेंशन करना चाहिए। आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, डन। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।